अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा डेवलपमेंट इन एजिंग में 5वां लेक्चर है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन में कौन कौन से मेजर इवेंट होते हैं और ये एम्ब्रियो के किस दिन वाक़ होता है। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गैस्ट्रुलेशन कैसे है। लेकिन उससे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की 4 लेक्चर हम इस पर ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं कि क्लीवेज इसका एक स्टेज है, दूसरा मरूला है, ब्लास्टूला है, ब्लास्टोसिस्ट है, इम्प्लांटेशन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। इन सब पर हम आपको 4 लेक्चर में तफसीली इस पर बात हो चुकी है। अगर आप इनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके 4 वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज की ठंडक को बुझा सकते हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं गैस्ट्रुलेशन। देखो, ये आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें आपको एक ब्लास्टोसिस्ट नजर आ रहा है जिसमें कुछ आउटर मास सेल है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और इसमें कुछ इनर मास सेल है जिसको कहते हैं इनर मास सेल, और एक कैविटी भी आपको नजर आ रही है ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिस्ट ये मेमल के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में इसको कहा जाता है, बाकी एनिमल में हम इसको ब्लास्टूला कहते हैं। तो सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, ये इनर मास सेल स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब ये क्या बनाते हैं, ये 2 लेयर बना लेते हैं। क्लियर, ये इसको कहते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है, ये आपके सामने अब ये एक नई वजूद आ जाती है, स्प्लिट हो जाते हैं इनर मास सेल, जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहा जाता था, इनर मास सेल भी कहा जाता है। अब इसको आप एम्ब्रियो डिस्क कह सकते हो, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग। सबसे पहले ये स्प्लिटिंग होगी। अब जी क्या है, ये जो ऊपर वाला लेयर आपको नजर आ रहा है ये आपका ईपीब्लास्ट है, ईपीब्लास्ट, और ये आपका एंडोब्लास्ट है, यानी सबसे आउटर लेयर, और इसको आप कहेंगे हाइपोब्लास्ट। सॉरी, ठीक है ना। तो ये 2 लेयर आपको मिल गई। याद रखिए कि एपीब्लास्ट फ्यूचर का एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाते हैं, जबकि हाइपोब्लास्ट फ्यूचर का मेसोडर्म एंडोडर्म बनाते हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, एपीब्लास्ट एक कैविटी बना लेती है एनक्लोज, ठीक है ना, और इसी तरह हाइपोब्लास्ट भी एक कैविटी बना लेती है। एपीब्लास्ट का जो कैविटी है वो एमनियाटिक कैविटी है, एमनियाटिक कैविटी, एमनियाटिक कैविटी। इसमें जो फ्लूइड होगा उसको हम कहते हैं एमनियाटिक फ्लूइड। याद रखिए कि ये कैविटी इंतहाई इंपॉर्टेंट है इन एम्ब्रियो के इस दोनों यानी एम्ब्रियो डिस्क के लिए। ये इसकी प्रोटेक्शन में भी काम करती है। जबकि नीचे का जो आपको कैविटी नजर आती है जो हाइपोब्लास्ट ने बनाई है उसको हम कहते हैं याक सेक। याद रखिए कि ये हाइपोब्लास्ट वो एनिमल जो अंडे देते हैं, जैसे एम्फीबिया है, एवेज है, और या कुछ हमारे अर्ली जो मेमल है प्रोटोथेरिया है, ये उन एनिमल में ये कैविटी होती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में ये कैविटी नहीं होती।
चूंकि इस क्यूविटी का काम है इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, खुराक देना, तो ह्यूमन के केस में ऑलरेडी ट्रोपोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनी हुई है, इसलिए इस क्यूविटी की यहां पर जरूरत नहीं है। लिहाजा आपको किताबों में कुछ इसी तरह आपको डायग्राम नजर आएगा, तो आपने नाराज या परेशान नहीं होना है। क्लियर? अब क्या होता है, तो जी चूंकि आपको पता है कि ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, अब क्या होगा, इनक्लोज कैविटी वो बात हो गई है। अब ये सेलुलर रीअरेंजमेंट और माइग्रेशन से, अब आप देखिए ये एपीब्लास्ट इसी तरह, ये जी एपीब्लास्ट इसी तरह जी क्या करते हैं, ये इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको वो डायग्राम, अगर इसी तरह आप किताब को जब पकड़ेंगे तो ये बेस्ट एग्जांपल है किताब का, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल आपके सामने इसी तरह ओपन रहेगी, ठीक है ना। और दरमियान में एक गुरु आपको नजर आएगा, ये देखो आपको मैं बताता हूँ, ये देखो, ठीक है ना। ये गुरु जो आपको नजर आ रही है, इस तरह की गुरु आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। अब इस गुरु से क्या होगा, यहां इसको हम कहते हैं प्राइमेटिव स्ट्रीक या प्राइमेटिव गुरु, ठीक है। एक खड्डा सा, नली सा बन जाता है। अब यहां पर आपको सबसे पहले एक आर्गन बनता नजर आएगा जिसको हम कहेंगे नोटोकार्ड। क्लियर? और ये फ्यूचर में वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाएगा। और इसी के साथ यहां से जो सेल आ रहे थे एपीब्लास्ट का, वो भी यहां पर सेल एक लेयर बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। इस तरह तीसरा लेयर भी बन जाता है। तो एम्ब्रियो में जब तीसरा लेयर बन जाता है तो उस तीसरे लेयर के फॉर्मेशन से अब हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे गेस्ट्रुला, और गेस्ट्रुला की फॉर्मेशन को हम कहते हैं गेस्ट्रुलेशन। याद रखिए कि अब आपके पास एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म, मीजो, अब जी दरमियान में जो लेयर है वो मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर लेयर है वो एंडोडर्म। यहां पर ये बात भी नोट करने की है कि यहां पर जब एपीब्लास्ट के सेल इस ग्रू के जरिए नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा, ये एंडोब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट की जो सेल है वो इसको पुश करेंगे नीचे, जरा अपने जगह से और भी नीचे चले जाएंगे। तो बहरहाल इस स्टेज को हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और ये कब होती है, डे 21, यानी आफ्टर 3rd वीक तकरीबन ऑलमोस्ट गेस्ट्रुलेशन का प्रोसेस बन जाता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूरोलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस पर अलग वीडियो करूंगा। अपने दुआओं में याद रखिए, अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला रखा गया है। इंशाअल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। खुदा हाफिज़।